नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ समय और दूरी। और समय और दूरी एक ऐसा टॉपिक है मैथ में कि कोई सी भी परीक्षा हो, कोई किसी भी तरह का कंपटीशन का कोई परीक्षा हो, उस इसमें से जरूर एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए जरूर मिले। अब इसकी कुछ बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है, और यदि ये बातें शुरुआत में समझ में आ गई तो तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी तुम उसे क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। जैसे इसमें समय और दूरी में हमारा एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम इसमें से तीन फॉर्मूले बना सकते थे। हमें यहाँ से समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और यदि हमें दूरी निकालनी है तो दूरी क्या हो जाएगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाल गुणा समय। तो एक ही फॉर्मूले से हमारे तीन फॉर्मूले बनके तैयार हो। अब देखो यहां से बात करते हैं हम, इसमें बात याद रखने वाली बात क्या है, जैसे ये यदि हमारी समय कैसा है, कांस्टेंट है, नियतांक है, समय नियतांक है, तो चाल दूरी के क्या होती है, अनुक्रमांक पाती है। यदि समय नियतांक हो, नियतांक का मतलब समझ तो बिल्कुल निश्चित समय हो, नियतांक हो तब चाल दूरी के अनुक्रमांक पर होती है। नंबर अनुक्रमांक नियतांक का मतलब होता है, जैसे हम यहां से कहीं किसी दूरी को तय करें कि वहां हमें 1 घंटा लग रहा है, या हमारा समय निश्चित है कि हमें 1 घंटे में पहुंचना है, तो जितनी दूरी होगी जैसी चाल से चलेंगे वैसी हमें दूरी पहुंच पाएंगे हम। दूसरा, यदि हमारी दूरी कांस्टेंट हो, दूरी कांस्टेंट हो, नियतांक हो, यानी कि हमें नीचे दूरी पे जाना है, तो जैसे जैसे हम चाल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें समय क्या होगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दूरी नियतांक है, दूरी कैसी है, नियतांक है, तब चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। जैसे जैसे दूरी तुम्हारी कैसी नियतांक है, कांस्टेंट है, जैसे जैसे चाल बढ़ेगी वैसे वैसे समय घटेगा, चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा। ये दो चीजें हमें यहाँ ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब इसके आगे की बात हम करें तो इसके आगे क्या करना है, ये चीजें अच्छी तरह से समझेंगे, कहीं भी कोई समस्या हो तो दोबारा से बात करते रहेंगे। और ये समय और दूरी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें तो अभी हमने ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ हमारी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नियम है। जैसे क्या नियम है, जैसे हमारी दूरी कहीं भी मीटर में है, दूरी किसमें दे रखी है हमें, मीटर में, तो समय हमारा सेकंड में होना जरूरी है। समय किसमें होना जरूरी है, सेकंड में। और जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में होनी। ये तीनों आपस में एक दूसरे से समतुल्य होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम उन्हें एक दूसरे में क्या करेंगे, बदलेंगे। यदि हमारी दूरी मीटर में है और समय यदि सेकंड में नहीं है तो समय को पहले सेकंड में बनाएंगे। इसी तरीका से चाल है, उनको तीनों यूनिट हमारी एक जैसी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है और हमने कोई सवाल करा तो वो सवाल हमारा कैसा हो जाए, गलत हो जाएगा।
दूसरी बात, यदि दूरी हमारी किलोमीटर में है तो दूरी किलोमीटर में, तो समय हमारा किस में होना चाहिए, घंटे में। समय होना चाहिए हमारा घंटे में। और यहां से हमारी चाल निकल के आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ये तीनों हो गए। तो इनका आपस में क्या होना, कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके चलेंगे हम यहाँ से, ये तुम्हारी समझ में आएगी बात। यहाँ से आगे जैसे कुछ सवालों में हमें ये क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा में बदलेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अब इनको बदलने का प्रोसीजर क्या है, इस बात को बड़े अच्छी तरह समझें कि एक संख्या बड़े तो एक संख्या सुनी होगी तुमने 18/5, 18/5 या 5/18। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम इसमें गुणा 18/5 से करें या 5/18 से करें। तो हम यहाँ से एक चीज को समझा के चलते हैं। देखो, ये 18/5 ये बड़ी संख्या है और ये छोटी, तो ये तुम्हारी क्लियर हो गई कि ये बड़ी और छोटी है। तो हम यहाँ से एक पॉइंट अब लिखते हैं, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, अब देखो ये किलोमीटर है, क्या है, किलोमीटर। अब किलोमीटर को बना किस में रहे हैं हम, मीटर में। किलोमीटर बड़ी संख्या होती है, बना क्या रहे हैं हम, छोटी यूनिट में बदल रहे हैं। तो जब बड़े को हमें छोटा बनाना तो छोटे से गुणा कर दो, बड़े को छोटा बनाना तो छोटे से गुणा कर दो, छोटे को बड़ा बनाना तो बड़े से गुणा कर दो। तो इसमें छोटा क्या है, 5/18। याद रहेगी हमेशा ये बात कि बड़े को छोटा बनाना तो हमेशा किससे गुणा करनी है, छोटे से। बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते, पहली बात। दूसरी बात, अब है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति सेकंड को किस में बदल रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो ये मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है। अब ये छोटे को किस में बना रहे हैं हम, बड़े में। तो हम बड़े की गुणा करेंगे। बड़ा क्या है यहाँ, 18 बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते। ये छोटी छोटी बातें हैं, इस चैप्टर में है। ये छोटी छोटी बातें यदि तुम्हारी समझ में आ जाएंगे तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। 2-3 दिन लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिक भी यूज करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि हम कंपटीशन में बैठेंगे, ना कि हम किसी वैसी परीक्षा दे रहे। तो हमारा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जल्दी से जल्दी कोई क्वेश्चन जल्दी क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, निमट जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ से आगे की बात देखिए, ये हो गए, समझ में आया होगा। कोई समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लें। अब देखो, एक हम बात लेके चलते हैं, यहां से यहां तक कोई निश्चित दूरी है, मान लो ए और बी, ए बीच की दूरी है। हम ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए। ए से बी तक हम x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए, और वापस बी से लौट के आए ए पे, तो उस टाइम हमारी चाल रही y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे सवालों में वो क्या कहता है तुमसे कि एक आदमी ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट कर आता। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी रही, पूरी
यात्रा के दौरान औसत चाल, औसत चाल ये होती है हमारी 2xy अपॉन x प्लस y। इस तरीका के क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, तुम्हारा काम फिनिश हो जाए। अब इससे जुड़ो आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो। आप उदाहरण क्या ले सकते हैं, देखो रामू बिंदु ए से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है तथा वापस बिंदु बी से ए तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ, औसत चाल बताओ। होगी सीधी सीधी, गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापस आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसका आंसर निकाल दोगे यहाँ से 1 सेकंड में। औसत चाल का फॉर्मूला लगाओ। क्या है औसत चाल का फॉर्मूला, तुम्हारे पास है, ऊपर लिखा हुआ है औसत चाल बराबर 2xy। तो 2 45 गुणा 50 बटे 45 प्लस 50। इसको हल कर लोगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से जुड़ा ये सवाल हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने अभी तुम्हें बताई, और इससे आगे कल इससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम अगली वीडियो में डालूंगा। कल प्रॉब्लम तैयार करेंगे कि कौन कौन से सवाल इस तरीका से जुड़े हुए हो सकते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए भाई, और ना आए तो कोई बात आए समझ में नहीं आए वो बात मुझसे पूछ लियो। ठीक है, अब मिलते हैं कल अगले। धन्यवाद।